Hi guys, welcome to Citizen Mentors. My name is Ketan. In the series of new IIMs, I am actually analyzing IIM Raipur today. Excuse me for my bad throat. It's a 2021 report. It's a new report, by the way. Let's go. So, by the way, IIM Raipur is one of the reputed new IIMs. By the way, there are a lot of people, and a lot of students, they want to get into IIM Raipur. मेरे ख्याल से अगर हम बात करेंगे IIM Trichy, Ranchi, Udaipur, Raipur, ऐसे इनकी एक ऑर्डर चलती है. But Raipur is definitely, catching up the, limelight and the attention of students. So it's one of the best and finest IIMs out there. अगर हम थोड़ा देखेंगे इसके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में तो there are around about 2% arts people. कॉमर्स अकाउंटिंग वाले बच्चे बड़े कम हैं. अगेन engineers are again dominating IIM Raipur. Science 3%, management 4%. ये management वाले जो होते हैं वो basically BCom वाले ही होते हैं, which is a part of BMM and BMS or PBS, something like that, right? Pharma 1%. Again, the engineers are dominating, non-engineers around about 18%. So इसमें दो चीजें देखने लायक है. अगर आप non-engineer हो तो आपको advantage भी है. If you are the smartest, right, then it's an advantage for you, right? And maybe if you are a non-engineer, you might say that यार IIM Raipur में ज्यादा non-engineers नहीं होते तो मैं क्यों भी जाऊँ. But again, I will take it as a good point, by the way. प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में अगर हम बात करेंगे 0 to 11 months is 33%. आइडियली अगर ये देखा जाएगा ना, ये टेक्निकली फ्रेशर ही होता है, बिकॉज इवन व्हेन यू फिल द फॉर्म ना, कैट का फॉर्म, ये एक्चुअल में आपका इसके कुछ मार्क्स आपको मिलते नहीं है. सो दैट्स अराउंड अबाउट यू गेट ओनली 0 मार्क्स, राइट? सो ये फ्रेशर की कैटेगरी में आ जाते हैं, तो वो थोड़े नंबर यहाँ पे ज्यादा है. बट द गुड थिंग इज दैट 2 years प्लस के बच्चे लोग ज्यादा है, व्हिच इज अराउंड अबाउट 1/3 अगेन. अगर मैं एक एवरेज वर्किंग यहाँ पे देखूं, सो 36 प्लस मंथ्स के भी 19% बच्चे हैं, विच इज अराउंड अबाउट 20. तो अगर मैं इनका इंटेक 250 पकड़ लूं तो 50 बच्चे वो है जिनको 3 साल के ऊपर का वर्क एक्स है, विच इज वेरी गुड. नाउ ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इफ यू आर राइटिंग कैट 2021, सो यू कैन हैव एन आइडिया कि यार कौन कौन सा बी स्कूल में जा सकता हूँ. बिकॉज बहुत बार मुझे एक क्वेश्चन आता है कि सर मैं कौन कौन सी बी स्कूल को अप्लाई कर सकता हूँ, या फिर मैं कौन कौन सी बी स्कूल के लिए एलिजिबल हूँ. सो वो जानना थोड़ा सा जरूरी होता है. सो एवरेज वर्क एक्स अगर मैं इनका देखूँ तो एवरेज वर्क एक्स विल बी राउंड अबाउट 2 साल प्लस. अरे यहाँ पे लिखा है, that's around about 22 months. Perfect. Average age 25.3 years. यार तो जो बच्चे पूछते हैं कि सर मैं कौन से एज में कर सकता हूँ, मैं 26 का हूँ, 24 का हूँ, am I too late? नहीं यार, यहाँ पे एवरेज ईयर 25.3 है, मतलब यहाँ पे 27 वाले बच्चे भी होंगे, 28 वाले बच्चे भी होंगे, 27 26 वाले भी होंगे जो एंट्री कर रहे हैं. जेंडर डाइवर्सिटी 15% फीमेल, 85% मेल. Let's get back to the main business, which is placement at a glance. 245 बच्चा लोग यहाँ पे है, सबके सब प्लेस हो चुके हैं. 140 कंपनीज आई है कैंपस पे. सो दैट्स 140 इज अ वेरी गुड नंबर, बाय द वे. 140 कंपनीज इज अ वेरी गुड नंबर. ऐसा नहीं होता कि 245 बच्चे हैं तो 245 कंपनी चाहिए. नो, समटाइम्स 70-80 कंपनीज आर आल्सो more than enough, because एक कंपनी राउंड अबाउट 2 से 3 बच्चों को उठा के लेके जाती है ऑन एन एवरेज. द गुड थिंग अबाउट हियर इज दैट the new companies added, the new recruiters added on the campus is around about 60 plus. Guys, ये देखना ना बहुत जरूरी होता है. जब भी आप कोई बी स्कूल इवैल्यूएट करते हो, ये देखो कि कितने नए कंपनीज ने उस बी स्कूल के साथ एसोसिएशन किया है. बिकॉज जितनी ज्यादा नई कंपनीज उस बी स्कूल के साथ एसोसिएट होती है, उसका मतलब वो बी स्कूल जेन्युइनली अच्छा है एंड आगे ग्रो करने के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं. हाईएस्ट सैलरी 30 lakhs, which is okay because there are certain non IIMs. अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल केजे, IIMI दिल्ली, इनका भी कुछ राउंड अबाउट 29-30 लाख का हाईएस्ट पैकेज है. XIMT का इस बार थोड़ा डाउन हो चुका है, दैट्स अराउंड अबाउट 26. IIMT गाजियाबाद इज अगेन राउंड अबाउट 26-27 होगा. सो अगर वैसे देखा जाए तो as an IIM, I think the number is decent, okay. This could have been round about 33-35, but 30 lakh is really good number. आगे चलेंगे, थोड़ा देखेंगे. एवरेज सैलरी इज 25. ये टॉप 25% बच्चों का है. सो गाइस, अंडरस्टैंड दिस. देयर आर लॉट ऑफ पीपल दे गन फॉर ब्लैकी. मैं अपने हर एक वीडियो में कहता हूँ बहुत सारे बच्चों को ब्लैकी में चलना होता है. बट आप एक बात समझो कि अगर आप एक अच्छे बच्चे हो जो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, मगर आपका बैकग्राउंड कुछ भी रहेगा, मतलब आप मे बी आप इंजीनियर हो या फिर नॉन इंजीनियर हो, बट आपको पता है कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो. जैसे कुछ नॉन इंजीनियर है जो 90% भी लेके आते हैं ग्रेजुएशन में, और आपको पता है कि यार मेरे फंडे बड़े क्लियर है, आई नो एवरी शिट अबाउट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स एंड ऑल दैट स्टफ, कॉस्टिंग एंड ऑल दैट. गाइस, दिस इज गोइंग टू बी एन ऑसम थिंग. ये टॉप 25% आपके जीपीए के बारे में बात कर रहे हैं. जो आपका जीपीए निकलता है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है. तो यहाँ पे आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है. तो मैंने यही कहा कि 18% यहाँ पे नॉन इंजीनियर्स है, एंड इफ यू आर स्मार्टेस्ट एज इन द रूम, देन यू गोना बी रॉकिंग आउट हियर. सो 20 लाख, 20 lakhs इज व्हाट यू आर एक्चुअली लुकिंग एट एज एन एवरेज. मीडियन तो इससे भी ज्यादा होगा, राइट? अगर मैं टॉप 25% का मीडियन देखूं, सो ठीक है, ज्यादा नहीं होगा, बट राउंड अबाउट 20 तक तो डेफिनेटली होगा. एवरेज C2C, एवरेज CTC
50% बच्चों का 18.5 लाख, दैट्स ओके। एवरेज नहीं दिखते हैं, मीडियन दिखते हैं, सो ये नंबर आप पकड़ के चलो। 15 लाख इज व्हाट IIM रायपुर विल गिव यू एज एन एवरेज। प्लेसमेंट बाय इंडस्ट्री अगर देखेंगे 18% BFSI, अगेन रॉकिंग में ऑलवेज कहता हूं BFSI में बहुत ज्यादा प्लेसमेंट्स अवेलेबल होती है। वो हर एक कॉलेज देख लो राउंड अबाउट 15% के ऊपर होती है। अगेन इंजीनियर्स बहुत ज्यादा है, डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट 37-38% पीपल गेटिंग प्लेस्ड इन IT ITES। मैन्युफैक्चरिंग ये ऑपरेशंस वाले रोल होते हैं। FMCD दिस इज this has to be sales and marketing, no doubt about it। strategy and consulting भी तुम्हारा marketing में आ जाता है कभी कभी। so इसके पैकेजेस देखते हैं। strategy and consulting को दिया है 19.60, that's around about 20 lakh is the highest, which is good। manufacturing is 18.40 now। ये मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइज है, because when you talk about manufacturing, the way India is growing now, I don't see a lot of potential in the manufacturing because we are more service oriented sort of in the industry। so again, if you guys are getting 18.5 in manufacturing domain, that's pretty awesome। this is kind of close to some of the good IITs, right? BFSI highest 27 lakh, क्या बात है। highest is quite good, highest अच्छा है तो average भी अच्छा होगा। बट अगर यहाँ पे मैं देखूं स्ट्रैटेजी एंड कंसल्टिंग में, ये थोड़ा सा डेटा आप एनालाइज करो। देखो यहाँ पे आपने देखा 27 लाख का आपका हाईएस्ट है, पर आपका एवरेज कितना है? 16.5 है। यहाँ पे हाईएस्ट आपका 19.60 है, विच इज अराउंड अबाउट 20 लाख, बट आपका एवरेज ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे जो रेंज है ना बच्चों का पैकेज का ज्यादा है, यहाँ पे कम है। तो अगर यहाँ पे एवरेज 18 लाख है ना, तो आप पकड़ के चल सकते हो आराम से, बच्चों को 13 लाख के ऊपर यहाँ पे पैकेज मिलते होंगे, और यहाँ पे 10 लाख वाले भी होंगे। सो ये देखना थोड़ा सा जरूरी होता है। एंड मोस्टली ना ये ग्रो होता है, ऐसा बहुत रेयर होता है कि स्टैटिस्टिक्स उस कॉलेज का या फिर उस कॉलेज का परफॉर्मेंस एकदम बैठ गया और वो फट करके नहीं बैठ जाता है, राइट? इट टेक्स राउंड अबाउट 3-4 years टू काइंड ऑफ go down the line। तो मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ इंपैक्ट होगा, बट ये ग्रो करेगा। सो इफ यू आर कैट 21 aspirant or maybe if you are joining IIM Raipur right now, it's going to be really helpful to you। ITES and IT 28.80, 14.50। FMCG का हाईएस्ट थोड़ा कम गया है, हाईएस्ट 30 lakhs। अदर्स व्हाट द फक, ये अदर्स क्यों डाला इन लोगों ने? ये मुझे लगता है सेल्स एंड मार्केटिंग होगा पक्का, बट वो यहाँ पे आना चाहिए था। चलो कोई बात, थोड़ा देख लेते हैं। फंक्शन देखते हैं। मैक्सिमम 34% ड्रिवन सेल्स एंड मार्केटिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रूल्स आए हैं, which is good। Analytics and consulting is also there। Ops and general management 12%। Genman is good। Genman, a lot of people want to get into Genman, so Genman is also good। Analytics and consulting 28.80। now we are looking at the rules, we are looking at the functions by the way। Sales and marketing 30 lakhs। अच्छा तो ये सेल्स एंड मार्केटिंग वाला ही पैकेज था। ऑपरेशंस ठीक है, that's 17। जनरल मैनेजमेंट 18.40। फाइनेंशियल मैनेजमेंट 27, which is good। ये मुझे लगता है रोटेट करना पड़ेगा इसको। हाँ ठीक है। प्लेसमेंट ट्रेन फॉर लास्ट 5 years, दिस इज गोइंग टू बी रियली गुड। आई लव व्हेन यू नो दीस कॉलेजेस गिव सच काइंड ऑफ एनालिसिस, बिकॉज यार ये बहुत स्टूडेंट्स की लाइफ इजी कर देता है। 15-17 में 27, बाद में 22, यार यहाँ पे तो थोड़ा सा नीचे आ गया, फिर 24, देन 46 एंड देन वेंट डाउन। अगर आप यहाँ पे थोड़ा देखोगे ना, राइट, अगर आप यहाँ पे थोड़ा देखोगे इसका जो एवरेज है, राइट, रादर मैं अगर एवरेज के बारे में बात करूं 13, 12, 14, 15, 15 एवरेज इसका बड़ा है, विच इज वेरी गुड, राइट? एवरेज इसका बड़ा है, विच इज वेरी गुड। अब अगर आप देखोगे ना ये वाला इंपैक्ट, सर ये 46 से सीधा 30 पे क्यों आया? देख ये भाई मेरे यहाँ पे दो चीजें हैं। नंबर 1, ये इंटरनेशनल प्लेसमेंट हो सकता है जो 99% चांसेस है, राइट? अब ये जो 30 है ये डोमेस्टिक हो सकता है, बिकॉज डोमेस्टिक में उतना मिल जाता है, एक आध बच्चे को उतना मिलना पॉसिबल है। अब ये 46 से 30 आया, मतलब इस बार इंटरनेशनल प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, या फिर एक कोरोना इंपैक्ट आप बोल सकते हो, राइट? बट नंबर वाइज कॉलेज लुक्स रियली गुड। थोड़ा सा इनका हम देखेंगे लिस्ट ऑफ रिक्रूटर्स यहाँ पे। देखो यार ये लिस्ट ऑफ रिक्रूटर्स कभी भी देखना मत, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा वैसी भी कंपनीज होती है जो कभी एक आध बार आई है और फिर बाद में यू नो आती ही नहीं है। टाटा एलेक्सा है, अमेजिंग स्टॉक है ये एक मिड कैप स्टॉक है, डूइंग फिनोमिनली गुड मैन। लास्ट अगर 1 साल का मैं इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखूं तो इसने राउंड अबाउट 180% का रिटर्न दिया है। So it's an amazing stock, by the way. Again, the company is good. It's a mid-cap company. It's a pretty good company. I think the company-wise list looks really good. So guys, that's it from my side as far as the IIM Raipur review is concerned. It's a very good college. इसका कट ऑफ अगर आप देखोगे तो यारो राउंड अबाउट 93, 94, 95% पे आपको कॉल आ जाती है। कन्वर्ट करना भी इजी होता है। VAT, PI, GDPI is not that a big deal. If you're with C2C, you will be sorted. But understand this: 93, 95% लाना कोई बड़ी बात नहीं है। You just have to do round about 30 to 33% of the paper.
हाँ, अगर आप कैट 21 के एस्पिरेंट हो, आप 30 से 33% का पेपर करो, दिल लगा के मेहनत करो अगले 5 महीना, यू कैन एक्चुअली गेट इनटू वन ऑफ द टॉप नॉच IIM इन द कंट्री। गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर मैं IIM रायपुर की रैंकिंग के बारे में बात करूं, टॉप 15 में ये श्योर शॉट बैठता है। सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, होप यू लाइक इट। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू आर न्यू। ऐसे बहुत अमेजिंग वीडियोस आपको मिलेंगे। आपके फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।